लड़ने से प्यार बढ़ता है कि अक्सर होती है नोक-झोंक मेरी और मेरी श्रीमती में, और अब ये ठीक से बात आ गई मेरी मती में कि ये छोटी मोटी बातें ही तो बी कॉम्प्लेक्स है हमारी जिंदगी में। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी। अब तो तालियां आनी चाहिए। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी, नहीं मिले तो मेरी हवा बनी रहती है टाइट सी। अब तो रोज की झिड़की बन गई है मेरी डाइट सी, नहीं मिले तो हवा रहती है कुछ टाइट सी। सच कहूं आंखों में उसके अद्भुत प्राण संचार है, सच कहूं आंखों में उसके अद्भुत प्राण संचार है। आंखें हैं विटामिन तो जवान प्रोटीन की धार है। आंखें हैं विटामिन, और कोरोना काल में तो विटामिन प्रोटीन खाना है ना, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आंखें हैं विटामिन तो जवान प्रोटीन की धार है। और रोज कम ज्यादा मात्रा में लेकर मैं इसको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाता हूँ, और रोज कम ज्यादा मात्रा में लेकर इनको मैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाता हूँ। कभी कभी तो महीने भर का मल्टीविटामिन एक दिन में खा जाता हूँ, कभी कभी तो महीने भर का मल्टीविटामिन एक दिन में खा जाता हूँ। मेरी ये ताकत देखकर मेरे सारे दोस्त दंग है और कहते हैं वाह भाई तेरा भी क्या जीने का ढंग है। मेरी ये ताकत देखकर मेरे सारे दोस्त दंग है, कहते हैं मृगांक जी ज्यादा कहते हैं, दाद देते हैं कि वाह भाई तुम्हारे जीने का क्या ढंग है। पर उनके तीखे व्यंगों पर मैं अक्सर मुस्कुरा जाता हूँ और रोज तैयार होकर नए नए विटामिन खाता हूँ। और श्रीमती जी भी समझदार है, श्रीमती जी भी समझदार है, अक्सर टेस्ट बदल देती है, कभी बातों से, कभी तानों से, कभी लातों से, रोज चिटकियां देती है। पर अब लगता है ये जिंदगी का कोई खास हिस्सा है। भाई लोगों ये मेरा ही नहीं, न जाने कितने भाइयों की दुख दर्दी का किस्सा है। धन्यवाद। क्या करना कितना शरीफ शख्स है, कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, कि कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, और उस पर कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। और चेतन सुनेगा कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है, कि प्यार किया पर मर जाना थोड़ी है, और दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है। हम तुम सदियों कागज पर सांसें लेंगे, हम तुम सदियों कागज पर सांसें लेंगे, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है। तो आपने इतने अच्छी कविता सुनाई और हंसाया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं ऐसे शख्स को बुलाना चाहता हूँ आपके बीच में जिनके कारण ये कवि सम्मेलन इस गति में पहुँचा और इसको एक जीवत्ता प्रदान की, इसको जहाँ के लिए वांछित था वहाँ लेकर के गए। मैं बुलाना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो उम्र में बेशक छोटी है, हमारी अनुजा है हमसे छोटी है, लेकिन उसकी कृति बड़ी है, उसका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा है। तो उनके लिए बुलाना चाहता हूँ कि जाने कैसी पसंद रखता है, अंजलि जी के लिए शेर सुनिएगा, कि जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकें वो बंद रखता है। जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकें वो बंद रखता है, और साथ वाले खफा खफा से हैं। ये ज्यादा होता है यहाँ कि साथ वाले खफा खफा से हैं। जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकें वो बंद रखता है, साथ वाले खफा खफा से हैं, क्यों हौसले इतने बुलंद रखता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद मृगांक जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जितनी आपने मेरी प्रशंसा कर दी उसकी अभी मैं हकदार नहीं हूँ, इतनी कीर्तियाँ बुलंद नहीं की, पर हाँ उम्मीद रखती हूँ कि अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो अवश्य उन बुलंदियों को छू ही जाऊंगी। चलिए तो यहाँ पर हमारे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी से एक अलग तरह का एक रिश्ता होता है। सभी से हमारा जन्मगत रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई एक रिश्ता बन ही जाता है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, जिसकी कोई पहचान अगर हम कहें तो पहचान भी उसकी कोई नहीं होती।
लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो कोई तो रिश्ता है, और आज का नहीं, ना जाने कितने वर्षों का रिश्ता है। यहाँ जो मेरे अपने ग्रामीण इलाकों से, मेरे अपने गांव से, ककरोला गांव से जो उपस्थित हैं मेरे हमारे बुजुर्ग, उन सब का मैं नमन करती हूँ। जो हमारी कॉलोनियों से हमारी माताएं बहनें आई हैं, उनको भी मैं नमन करते हुए उन सब को ये अपनी कविता मैं समर्पित करती हूँ कि हमारा कहने को तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिश्ता है। तुमसे कैसा नाता है, इस जन्म का है या उस जन्म का है, जाने तुमसे कैसा नाता है। तुम बिन ना जी पाता ना मरा ही जाता है। तुमसे कैसा नाता है, बिन कहे तू समझता मेरी बातें, बिन कहे तू समझता मेरी बातें। समझाऊं तो ना समझ बन जाता है, समझाऊं तो ना समझ बन जाता है। तुमसे ये कैसा नाता है, तुमसे ये कैसा नाता है। कभी मेरी माँ सा बन जाता है, कभी मेरी माँ सा बन जाता है, कभी पिता बन डांट लगाता है। कभी मेरी माँ सा बन जाता है, कभी पिता बन डांट लगाता है। कभी बड़ा बूढ़ा बन मुझको बातें सिखाता है, कभी बच्चा बन जिद करने लग जाता है, कभी बच्चा बन जिद करने लग जाता है। मैं समझ नहीं पाती तुमसे ये कैसा नाता है, तुमसे ये कैसा नाता है। कभी दुनिया भर का प्यार लुटाता है, कभी मासूम सा रूठ कर बैठ जाता है। शायद शायद यही जन्मों जन्मों का नाता है, जन्मों जन्मों का नाता है। यहाँ आपके बीच में मेरी माताजी भी उपस्थित हैं, और साथ में ताई जी, जिन्हें कहा जाता है कि वो हमारी बड़ी माँ हैं। तो मेरी बड़ी माँ और मेरी माताजी दोनों ही उपस्थित हैं, और भाभी भी माँ के ही समान होती हैं। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी भाभियाँ हैं तो वो भी माँ के ही समान हैं। उन सभी को और दुनिया की हर एक माँ को मैं ये कविता अपनी समर्पित करती हूँ। हमारी जो जन्मभूमि भी है वो सबसे बड़ी माँ है। जन्मभूमि और कर्मभूमि से बड़ी माँ कोई नहीं होती, ये कहा जाता है। तो अपनी माँओं को समर्पित करते हुए मैं कहती हूँ, हर क्रंदन, हर स्पंदन, हर निशा, हर मिशा जो पहचाने वो माँ है। हाँ, माँ है, वो मेरी माँ है। हर रात, हर बात जो जाने, जो माने वो माँ है। हाँ, माँ है, वो मेरी माँ है। हर बुराई, हर भलाई, कहते हैं कि अगर आप चाहे कितना भी राज छुपा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन माँ शक्ल से पहचान जाती कि बेटा आज तो कुछ करके आई है या करके आया है। उस माँ को ना जाने कैसे शक्ल से ही पता चल जाता है कि क्या उनके बच्चों ने क्या गुल खिलाया है। तो तब मैं कहती हूँ कि हर कलाई, हर मलाई जो बचा ले वो माँ है, मेरी माँ है। हाँ, मेरी माँ है। हर वंदन, ये अंतिम पंक्त है इस कविता का। हर वंदन, हर चंदन चरणों में अभिनंदन। हर वंदन, हर चंदन चरणों में अभिनंदन। जिसके चरणों में वो माँ है, हाँ माँ है, वो मेरी माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं यहाँ पर न केवल अपने पिताजी को, बल्कि मैं मानती हूँ कि जितने भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जब वो अपने किसी व्यक्ति को खो देते हैं तो शायद वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं। तब जब मेरे पिताजी मुझसे दूर हुए थे, ईश्वर की शरण में गए थे, तब कुछ समझ में नहीं आया कि